जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आ चुकी है आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग के तीनों शिफ्टों के जो पेपर हुए हैं आज उसके सारे क्वेश्चन मिक्सिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ, सारे यानी मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और ज़रूर जुड़े रहे क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि सिलेक्शन आपका किस तरह से आसानी से हो सकेगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करके मेरे साथ जुड़ जाएंगे जिससे कि आपको सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, एक से इसने क्या किया, 6 लाया है, 6 से 7 हुआ है, 7 से 13, 13 से 20 और 20 से 33। तो इसने क्या किया, मैं अगर 1 + 6 करूँगा तो मेरा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 + 13, 7 + 6 करता हूँ मैं तो मेरा 13 होगा। और इसी प्रकार मैंने 13 + 7 किया तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 प्लस मैंने 13 कर दिया तो 33 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार मेरा 33 प्लस मेरे को क्या करना है, 20 कर देना है। तो ये मेरा होगा 53। और 53 किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी पहला का अपना डी बिल्कुल सही हो जाएगा और जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आएगा वो 53 आएगा। बताओ इस सीरीज में आपको कोई डाउट हो या ये सीरीज आपको समझ नहीं आई हो तो। ठीक है, अगर डाउट हो और समझ नहीं आई हो तो ज़रूर मेरे से पूछे क्योंकि आपको ये वही सीरीज़ें हैं जो सिलेक्शन की ओर लेकर जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन क्या कहेगा देख लीजिए। ये एक और अपना आपके सामने अगला क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जिसे शब्द में संबंध साझा करते हैं जो दिए गए शब्दों को जोड़ा द्वारा समझाया भी गए हैं। ठीक है, ये क्या है, अकाल। अकाल का मतलब होता है सूखा। सूखा कब पड़ता है, सूखा होगा तो क्या होगा, अकाल हो जाएगा। जब सूख जाएगा सभी चीज़ तो अकाल हो जाएगी, सूखेगा तब क्या होगा, अकाल होगा। जीत का युद्ध, युद्ध का तो कोई मतलब नहीं होता जीत का, युद्ध में तो जीत भी हो सकती है या फिर हार भी हो सकती है, तो इसका ये तो ऑप्शन आपका गलत कर जाएगा। भक्ति मंदिर, कोई ज़रूरी नहीं है अगर भक्ति करना चाहे वो मंदिर में करे, ज़रूरी थोड़ी है क्या कि भक्ति करेगा वो मंदिर में भी करेगा, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बनता है। भक्ति तो आप कहीं भी रहकर भी भगवान की भक्ति कर सकते हो, तो यानी ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से कट जाएगा। जो हम बात कर रहे थे कि भक्ति आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद तूफान, तूफान यानी तबाही, बिल्कुल अगर तूफान आएगा तो तबाही मचेगी यानी नुकसान होगा, ये अपना यहाँ सेट बैठ रहा है। चलो कोई बात नहीं। डिग्री यानी परीक्षा, डिग्री के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, ये भी सही है, पर आपका यहाँ से जो बैठेगा वो बैठेगा तूफानी, यानी तूफान यानी क्या होता है, तबाही। तूफान यानी तबाही, तबाही यानी तूफान। ऑप्शन आपका यहाँ से सी एकदम इसमें बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, देख लीजिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है 14 से इसने गुण 50 बनाए हैं। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह से इसने 256 बनाए हैं और 20 से इसने 100 बनाया है। तो ये किस प्रकार बनाए हैं ये हमसे पूछा गया है। तो इसके लिए क्या करूं, मैं क्या करूंगा, अगर 14 में 2 का भाग दूंगा 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को गुण 50 आएगा। इसमें आप किसी को डाउट है, आप कहोगे सर हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। जैसे मैंने 20 दिया हुआ है, 20 में मैंने 2 का भाग दिया तो 10 होगा। ठीक है, और 10 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको पता है 56 किसका स्क्वायर होता है, आप कहते हो 16 का स्क्वायर होता है। तो 16 का स्क्वायर कब होगा, जब आप इसमें यहाँ पर क्या करोगे, 16 का स्क्वायर अगर ये हो जाता है कि 16 का स्क्वायर होता है क्या होता है, 56 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 16 का इंटू 2 कर देना है, कितना हो जाएगा, 32। और 32 ही आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 32। क्योंकि इन सब में भाग दे रहे हैं तो इसमें इंटू इसलिए किया क्योंकि हमें संख्या दी हुई को नहीं, इससे हमें पता लगाया कि ये 16 का स्क्वायर है और 16 का स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 प्राप्त होगा और 32 अपना इस खाली स्थान की जगह पर आएगा। अगर इसमें आपको कहीं डाउट लगा हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपका उत्तर बिल्कुल एकदम क्लियर कर दूंगा। अगर आप ऑप्शन से भी उठाते, आपने उठाया 32 तो 32 में से 2 का भाग दिया 16 और 16 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 256। ठीक है, क्या हो जाएगा, 256 आपका एकदम सही और सटीक हो जाएगा। इसमें बताओ आपको कोई डाउट लगा हो तो, और नहीं लगा हो तो चलो एक और अगला क्वेश्चन देखो।
ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा, ठीक है। तीनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया ये, इसलिए एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस टाइप का, क्योंकि तीनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दिए गए शब्दों में सार्थक क्रम लगाइए, ठीक है। हमें दिया हुआ है ई सभी में दिया हुआ है। इसके बाद इसमें भी सी दिया हुआ है, इसमें भी सी दिया हुआ है, बाकी सब में अलग अलग है। तो सी आता है 3 पर, इसमें भी सी दिया हुआ है 3 पर, ठीक है। इसके बाद एन कितने पर आता है? 14 पर, 14 पर। तो यहाँ से मेरे को जो पता लगा कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट या तो 5 होगा या 1 होगा, तो 1 और 5 दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेकंड पे मैं देख लेता हूँ, इसमें ओ है, इसमें एल है, यानी मेरा 5 फर्स्ट में होगा। यार 5 अगर फर्स्ट में होगा तो ऑप्शन ये भी कटेगा और ऑप्शन ये भी कटेगा। फिर 2 ऑप्शन मेरे पास बचे हैं, तो मेरे को पता है अगर मेरा फर्स्ट 5 भी होगा तो इसके बाद मेरा 1 ही होगा, और 1 होगा तो 1 इसमें दिया हुआ है, मेरा ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए होगा, तो मैं बाकी में अगर अपना पेपर के अंदर 1 सेकंड का समय में खराब नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्यों, मेरे को पता चल चुका है कि सी और ई सी सेम है। इसके बाद यहाँ पर एल है, मेरे को पता है एल 12 पे आता है, वो 15 पे आता है, ठीक है। तो पहले 12 आएगा, पहले 15 आएगा। आप कहोगे पहले 12 आएगा 15 आएगा, आप कहोगे 12 आएगा, 12 आएगा, इसीलिए मेरा पहले 5 आया और बाद में फिर मेरा 1 आ गया। तो यानी ऑप्शन मेरा ए यहाँ से सही हो गया। तो बाकी मैं कभी किसी के तरफ देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे का ऑप्शन मेरे को मिल चुका है, इसीलिए ऑप्शन मेरा ए इसमें सही है। आपको कोई भी डाउट होता है आप इसमें कमेंट कर सकते हो, नहीं हो तो अगला क्वेश्चन देखो। देख लीजिए, ये एक और क्वेश्चन आपके सामने। उस विकल्प युग्म का चयन कीजिए जो भिन्न है। भिन्न का मतलब अलग होना, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है अलग होना। अगर मैं इसमें देखूं 12 से मैं 432 को काटूँ तो कटेगा नहीं कटेगा। जैसे मेरे पास 12 दिया हुआ है, 432 बटा 12 कर दूँ अगर मैं, तो 12 12 36, 3 बचता है 6 बार, यानी 36 बार में कट रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने देखा है कितना है, 147, 147 बटा 7 कर दूँ, 7 दूनी 14, 2 बार यानी 21 बार में ये भी कट रहा है। 560 बटा 13, 3 बार, ठीक है। 3 बार कट गया, बचेगा कितना? 11, यानी 116। 116 में कभी 13 का जाता भी नहीं है, 113 में 16 में कभी 13 का भाग नहीं जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो फिर ये 8 वाला मेरे पास बचा है, तो मैं 92 बटा 8 कर देता हूँ। 8 दूनी 16, 2 बार बचा मेरे पास 3, 3 और 2 कितना? 32 हो गया। 8, ठीक है, 8 चौक 32, यानी 24 बार जा रहा है, यानी इसमें भिन्न मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछिए, इसमें कहीं भी डाउट हो, समझ नहीं आया हो तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपका डाउट 101% क्लियर करूँगा, ठीक है। आपका डाउट 101% में क्लियर करूँगा। नहीं हो तो सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जिससे कि आपको आसानी मिलती रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन देख लो आप। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, दी गई आकृति के अनुक्रम में पूर्ण कीजिए, ठीक है। ये आकृतियाँ दी गई आपको, ठीक है। मेरे को पता है ये आकृतियाँ सब मोटी सब आकृतियाँ ऊपर ही दी गई है, यानी इनमें से मेरे को आकृति काटने का एक चांस भी 1% भी नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। मैंने देखा है क्योंकि आकृति घूम इस साइड रही, जैसे ये दिशा होती ना होती इस साइड घूम रही है आकृति, ठीक है। पहले वाली नीचे थी, नीचे से इस साइड हो गई, अब ये इस साइड आएगी, तो मेरे वाली आएगी किस साइड आएगी? ये बताना, ऊपर वाली साइड आएगी, यानी ऊपर वाली साइड सभी को दे रखी है। चलो ठीक है, तो फिर अब मैं क्या करूं? तो इसमें मैं मिलाऊंगा, तो देखो इसमें इसने बी को उल्टा कर दिया तो होगा नहीं। इसमें भी क्या किया? बी सही है, क्यू भी सही है इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ अंतर भी देखने को मिलेगा। इसमें देख लो आपके बिंदु, बीच में बिंदु लगा दिया, यानी ये गलत हो जाएगा। इसमें भी इसने बीच में बिंदु लगा रखा है, तो यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से कौन सा होगा? सी एकदम सही हो जाएगा। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा? आप कहोगे कि ऑप्शन हमारा सी एकदम सही और सटीक हो रहा है, तो बाकी क्वेश्चन मेरे को देखने की 1% भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसमें आपको कहीं डाउट हो तो मेरे से पूछो, मैं आपका डाउट 1% भी नहीं रखूँगा, यानी आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूँगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देख लीजिए,
ये आकृति क्वेश्चन आपके सामने आया, आकृति का नाम आ रहा है मेरे को। नम्रता और दिव्या की आयु में 4:3 है, तो मैं पहले लिख देता हूँ 4:3। 4:3 उसकी आयु का योग कितना है, दोनों का योग है 28। तो 4 वर्ष के बाद उसकी आयु में अनुपात होगा। 4 वर्ष बाद पूछा हमसे। ये सवाल गणित के टाइप का सवाल आता है, इसलिए आपको करना पड़ता है। देखो अनुपात दे रखा है दोनों की, यानी 7 की वैल्यू मेरे को दे रखी है 28। ये आपको ध्यान रखना है। कितनी दे रखी है, 7 की वैल्यू दे रखी है, तो मैं 7 नीचे लगा दूँ, 7 से काटूंगा तो आ जाएगा मेरा 4। तो इन दोनों को मैं क्या करूँगा, 4 से इंटू कर देता हूँ। एक बार 4 × 4 करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा 16, और एक बार 4 × 3 करूँगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा कितना, 12। ठीक है, कोई डाउट यहाँ पर, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो +4, ये क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद की, तो +4 करूँगा, एक 20 होगा, इसमें +4 करूँगा तो एक में 16 होगा। एक 20 हो गया और एक 16 हो गया। अगर मैं इनको काटूँ तो यह जाएगा 5 बार और यह जाएगा 4 बार। तो मेरा 5:4 कहाँ है, 5:4, यानी ऑप्शन मेरा ए इसमें सही हो जाएगा। इसमें अगर आपको कहीं डाउट लगा हो या समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछिए या कमेंट कीजिए। और आ चुका हो तो चलो अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, क्या कहेगा वो। ये लीजिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है। देखो क्या कहता है, फसलें, खेती और जो होना चाहिए, जे नहीं है, जो, जी नहीं होगा, जो होगा। ठीक है, फसलें, खेती और जो, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्या एक फसल है। ठीक है, खेती यानी इसको अगर मैं खेती मानूं, खेत, ठीक है, तो इसके जो बीच वाला है वो हो जाएगा फसलें। बीच वाला फसलें हो गया, तो यह कोने वाला क्या हो जाएगा, जो। फिर जो होगा कि नहीं होगा, अगर ये जो होता है तो ऑप्शन अपना डी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, डी। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। भाई डाउट हो कि सर हम इसमें हमें डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं होगा तो चलो मैं अगला क्वेश्चन एक और लेके आता हूँ। वो क्या कहता है आपके सामने, देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, एक बार पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर कर लो। आपका डाउट एक समय भी 1% भी आपका डाउट नहीं रहेगा। देख लीजिए क्या कहता है, JODIAC को DOJCAI लिख रखा है, इसी के बाद MISTER लिख रखा है। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया है, मैं पहला शब्द लिख देता हूँ JOIA और C। देखो इसमें कुछ भूल गया मैं, डी भूल गया बीच में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसने क्या किया, इस डी को यहाँ लेके आ गया, ओ जैसे के जैसे आ गया, जे सेट आ गया, इसके बाद ये सी है वो यहाँ आ जाएगा, ए जैसा का जैसा आ जाएगा, और आई सेट आ जाएगा, यानी इनकी जगह चेंज की है। इसी प्रकार हमें MISTE और R दे रखा है, तो मैं इस एस को यहाँ ले आऊँगा, इस आई को यहाँ रखूँगा और एम यहाँ रख दूँगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार आर को मैं यहाँ ले आऊँगा और ई को जैसे का जैसा रखूँगा और टी को यहाँ लेके आ जाऊँगा। बताओ इसमें आपको किसी को कोई डाउट हो तो, यानी SIMRET, यानी ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा यहाँ से, SIMRET, यानी ऑप्शन अपना डी बिल्कुल इसमें सही हो रहा है। बताओ आपको इसमें कहीं डाउट हो तो, समझ नहीं आया हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिर अगली मिलेंगे कल की और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तीनों शिफ्टों को एनालिसिस के साथ, कम समय में ज़्यादा। जरूर जुड़े रहें हमारे साथ। तो सभी भाई